हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ आप लोगों के जैसे ही। तो ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है जो मैं फॉलो कर रही हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी इनिशियली हमारे पास 3 मंथ हैं, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। तो इसमें हम पूरी तरह से 60% मेंस ओरिएंटेड हो सकते हैं एंड 40% प्रीलिम्स। जैसे कि क्योंकि प्रीलिम्स हम पढ़ते आए हैं, तो प्रीलिम्स लास्ट के मंथ में प्रीलिम्स पढ़ना, उसको रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी आप इनिशियली जब मेंस पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ आप प्रीलिम्स को भी पढ़ सकते हैं। तो इसको 60-40 का रेशियो रखना है हमें। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो मेंस के कोर्सेज में आपको जो मुझे लगता है कि जो हमें पढ़ना चाहिए, तो बेसिकली इथिक्स, पेपर 5, पेपर 6 यूपी स्पेशल, और पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इतने सब्जेक्ट हम मेंस के इस टाइम पे पढ़ सकते हैं। पढ़ा है मैंने, तो उसमें जो है थ्योरीज वगैरह जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा है और वो एकदम याद होनी चाहिए अच्छे से। तो इसके लिए अभी से इसमें हमें लगना होगा इथिक्स के लिए। और इसके सिलेबस के पॉइंट आप बना सकते हैं, इसकी शॉर्ट नोट बना सकते हैं। ठीक है, और अगर एक दो आंसर भी आप चाहें तो इस टाइम अभी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास मेंस पढ़ने का टाइम है। पेपर 5 की अगर बात करें तो पेपर 5 भी यूपी स्पेशल है। यूपी हमें प्रीलिम्स में भी काम आना है और मेंस में तो ये एक पेपर ही है। तो पेपर 5 के सिलेबस को हम देख सकते हैं, उसका शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर सकते हैं सिलेबस के पॉइंट का, और एक दो आंसर इसमें भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी टाइम है। इसके बाद पेपर 6 है, इसमें भी सेम ही है कि अभी सिलेबस के पॉइंट देख के इसके शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने हैं। और पॉलिटी में बात करें तो पॉलिटी मैंने आपको शेयर भी किया था कि पॉलिटी के लिए आप कोई भी मेंस के लिए आप कोई भी एक बुक ले लीजिए। अभी अगर आप एकदम स्टार्टिंग ही है आपका, तो कोई भी एक बुक ले लेंगे तो वो उस बुक से आप अभी पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि अभी अभी सिर्फ चीज़ें देखनी है, आपको समझनी है और सिलेबस के पॉइंट के अकॉर्डिंग उसे अरेंज करना है। तो ये बहुत ज़्यादा लास्ट के लिए हौच पौच नहीं होगा कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, उसके बाद आप फिर 3 या 4 महीने अगर आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, तो आप इतना सारा कुछ उस टाइम नहीं कर सकते हैं। तो अभी आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए, अभी ही बुक पढ़ पढ़ के उसमें से जो सिलेबस के पॉइंट है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार आए हैं, उनका शॉर्ट नोट बना लीजिए। ठीक है, और मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी पीवाईक्यू पढ़नी है, क्योंकि मेंस के लिए भी आपको पीवाईक्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। जो ज़्यादा टाइम क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं उनको देखना पड़ेगा, उनको बेसिकली स्टार्टिंग से ही लिखना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो पॉलिटी जो है वो मेंस का पोर्शन अगर हम पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे अगर आप, तो देखेंगे कि सब प्रीलिम्स और मेंस दोनों सेम ही टॉपिक हैं मैक्सिमम। तो आपका इसी तरह से पॉलिटी अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और कोई भी एक मेंस की बुक, कोई भी घटना चक्र की अगर आप पढ़ रहे हैं मेंस की, अंतिम प्रहार या फिर शून्य आईएएस कोई भी, और या फिर विजन की, तो आप उसमें देखेंगे तो फिर आपका प्रीलिम्स भी तैयार होता चलेगा। ठीक है, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसके पॉइंट्स देखेंगे, जो लीडर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में भी काम आएंगी। ज्योग्राफी में थोड़ा सा ये है कि जो मेंस का पोर्शन रहता है उसमें ज़्यादातर फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा पूछते हैं, तो उसमें आप पढ़ लेंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ने का ये बहुत बेस्ट टाइम है, इस टाइम आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर बात करें प्रीलिम्स की, तो आपको 40% प्रीलिम्स में आप प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस टाइम आप अभी इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, पॉलिटी पढ़ सकते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी साथ में लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो आप घटना चक्र या लूसेंट से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। ठीक है, और अगर आपको शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर करनी है तो अभी ये टाइम है, कोई दो जीएस का आप उठा लीजिए। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटी इस समय में पढ़ रही हूँ, तो आप उसको घटना चक्र से देख के उसके शॉर्ट नोट, मेरी तो शॉर्ट नोट बनी हुई है, और अगर आप बनाना चाहें या कैसे बनाते हैं तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी अगर आप पूछेंगे तो उसके लिए आप शॉर्ट नोट बना लीजिए और उससे अपना पढ़िए, और वो जल्दी जल्दी रिवीजन होगा। और आप इसके लिए आप इकोनॉमिक्स के लिए लूसेंट में भी पढ़ेंगे, तो जो स्कीम वगैरह दी है और बहुत सारी चीज़ें उसमें दी है लिस्टिंग में, बुक और ऑथर नेम, ये सब जो एग्ज़ाम में आता है, तो वो वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि दिसंबर मंथ में, तो दिसंबर मंथ में आपको क्या करना चाहिए। तो दिसंबर ऑलरेडी 10 डेज़ तो निकल ही चुके हैं। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं बहुत लेट ये वीडियो अपलोड किया क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी। तो इस वीडियो में तो अभी भी जो टाइम बचा है उसमें आप ये चीज़ें कर सकते हैं, और नेक्स्ट मंथ में आप इसको, जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कवर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पॉलिटी का आपको बुक लिस्ट मेंस की जो मैं पढ़ रही हूँ उसको मैंने शेयर किया था।
ठीक है, वो वीडियो मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूँगी, आपको उसका लिंक दे दूँगी। तो ये हो गया पॉलिटी का, मेंस का मैंने बताया ही है, जैसे एक वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आपको PYQ के लिए मैं क्या पढ़ रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। तो PYQ के लिए आप घटना चक्र की PYQ, ये यूथ की भी ले सकते हैं, मैंने तो घटना चक्र की ही ली है। तो इससे आप इससे पढ़ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और ये इसमें से जो क्वेश्चन, जैसे ये सब क्वेश्चन मैंने आंसर राइटिंग इनकी कर ली है, इनकी आप आंसर राइटिंग करिए। ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो उनकी आंसर राइटिंग करिए, देखिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जो इन्होंने लिखा ही है आपको, बस आप मेन कंटेंट, मेन पॉइंट देख लीजिए, और आंसर जो है आप उसको अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड वे में लिखिए, ठीक है। मैं आपको शो करूँगी कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कहेंगे तो, कि कैसे आंसर राइटिंग करते हैं वो मैं आपको बता दूँगी। तो ये आप इससे PYQ पढ़िए, गो थ्रू होइए अच्छे से। और ये UPSC के है, इसमें आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मैंने इसको पढ़ी है, कि आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कीवर्ड होते हैं, टेलिंग वर्ड्स जिनको कहते हैं, उनका क्या मतलब होता है। जैसे क्रिटिकली इवेल्युएट करना, और एनालिसिस करके लिखना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, डिस्कस क्रिटिकली करना है, या सिर्फ डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन में कैसे वर्ड है ये आपको दिया है, तो ये इसमें अच्छे से बताया है। आंसर लिखते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। बाकी आप इसमें देखिए, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आप पढ़िए, ठीक है। मैं बुक आप PYQ के लिए पढ़ सकते हैं। इथिक्स के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं, जैसे ये बुक भी मैं अच्छी है, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी एक बुक मार्केट से ले लीजिए, सब में कंटेंट सेम ही दिया है, सब आपको सेम ही चीज़ पढ़नी है, ठीक है। और ये इसको आप पढ़िए, इससे आपको कंटेंट, इसमें सिलेबस के पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे कि सिलेबस में कौन कौन सा पॉइंट है, और कौन से क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं। जैसे कोड ऑफ इथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट में डिफरेंसेस पूछा है, टॉलरेंस एंड कंपैशन में डिफरेंस है। तो ये आप इसको पढ़िए, तो इससे आपका एग्ज़ाम के पहले पहले आपके बड़े जो टॉपिक है, यानी पेपर 5, 6 UP स्पेशल, इथिक्स एंड पॉलिटी, ये एग्ज़ाम के पहले पहले आपका प्रिपेयर हो जाएगा, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पहले पहले। फिर आपके ऊपर बर्डन कम होगा, फिर आप आराम से प्रीलिम्स का 3 मंथ जब एग्ज़ाम को बचेगा, यानी कि मार्च अप्रैल में, मोस्ट प्रोबेबली लोग बोल रहे हैं कि मई तक एग्ज़ाम हो सकता है। तो जब जैसे ही कैलेंडर आएगा जनवरी में, उसके अकॉर्डिंग मिड जनवरी या लास्ट जनवरी तक आ जाएगा कैलेंडर, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको अप्रोच करेंगे। अभी जो ये हमारा अप्रोच है, स्ट्रैटेजी है, इसी तरह से चलेगा। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो 2-3 मंथ बचा होगा, उसमें हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएंगे पूरी तरह से। हैं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में इस मंथ में आप इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, कोई 2 GS के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, प्लस करंट अफेयर, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन सी बुक मैं पढ़ रही हूँ और कैसे उसमें शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है, वो मैंने एक वीडियो में आपको बताया है। तो अगर आपकी शॉर्ट नोट प्रिपेयर है तो जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा, एग्ज़ाम तक आपका बहुत बार रिवीजन हो चुका होगा। जैसे कि आपको पता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन 60 to 70 क्वेश्चन PYQ से ही आते हैं। और इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है कि इकोनॉमिक्स में आप लूसेंट बुक है, लूसेंट से आप इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, जितने भी 40 पेजेस में दिया हुआ है, ये बहुत सफिशिएंट है। प्लस आप घटना चक्र कर लीजिए, तो घटना चक्र से भी आपका काम हो जाएगा। इन दोनों बुक को आप कर लीजिए, ठीक है। और बहुत लोग घटना चक्र नहीं पढ़ते हैं, और क्योंकि उसमें थोड़ा सा ये है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर ओरिएंटेड ही एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको मेनली बजट वगैरह ही पढ़ना पड़ेगा लास्ट में। तो स्कीम वगैरह आपको लूसेंट से ही हो जाएगी। तो बस इकोनॉमिक्स में यही सब ही आता है, एक स्कीम आती है, ऑथर नेम आता है, और करंट डेटा आता है, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए मैंने जैसे शेयर किया आपको कि लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे, और प्लस घटना चक्र से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, तो उसको आप पढ़िए आराम से। और बात है करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर मैं कहाँ से पढ़ती हूँ, अगर आप इसके लिए क्वेरी करेंगे तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी कि मैं करंट अफेयर कहाँ से कर रही हूँ। ओके गाइज, थैंक यू।